टूनी चिड़िया और जादुई सेब का घर। गुंडा कौवा और गरीब टूनी। एक समय की बात है, जंगल में बहुत तेज बारिश होने वाली थी। सभी पंछी बहुत परेशान थे क्योंकि उन्होंने अभी तक अपने घोंसले नहीं बनाए थे। माँ, अगर हमने अपना घोंसला ना बनाया हम तो मर जाएंगे बारिश में। हाँ बेटा, पर मैं क्या करूं? मैं पूरा जंगल घूम कर आई थी, पर मुझे कल भी कोई लकड़ी ना मिली। पर माँ, मैंने आज लूसी मासी को दूसरे जंगल जाते देखा है। शायद वो लकड़ियाँ लेने गई होंगी। हाँ, शायद वो लकड़ियाँ लेने ही गई होगी। एक काम करती हूँ, आज मैं भी दूसरे जंगल जाती हूँ। दूसरी तरफ लूसी कबूतरी भी जंगल में लकड़ियाँ ढूंढ रही थी। इस बार मुझे एक मजबूत लकड़ियाँ ढूंढनी होगी। पिछली बार भी मैंने अपना घोंसला बनाया था, लेकिन बारिश में वो ढेर हो गया था। तभी लूसी की नजर दूर पड़ी कुछ लकड़ियों पर पड़ती है। अरे हाँ, मिल गई लकड़ियाँ। अब मैं इन लकड़ियों से अपना घोंसला बनाऊंगी। लूसी कबूतरी वहां से कुछ लकड़ियाँ उठाती है और वापसी निकल पड़ती है। ओहो, कोई पंछी भी अपने घोंसले में नहीं है। लगता है सारे के सारे लकड़ियाँ लेने गए हैं। मैं भी जल्दी चलता हूँ, बहुत हो गया आराम। कहीं ऐसा ना हो ये सारे पंछी सारी लकड़ियाँ खत्म ही कर दें और मैं ऐसा ही रह जाऊँ। कालू कौवा भी लकड़ियों की तलाश में जंगल में निकल पड़ता है। देखो, वही हुआ ना जिसका डर था। जंगल की सारी लकड़ियाँ खत्म कर दी इन पंछियों ने। अब मुझे दूसरे जंगल जाना पड़ेगा। लूसी कबूतरी को वापसी पर टूनी चिड़िया मिल जाती है। वो दोनों रुक जाती हैं। अरे लूसी बहन, आपको ये लकड़ियाँ कहाँ से मिली? मुझे तो अपने घोंसले के लिए लकड़ियाँ ही नहीं मिल रही हैं। आप मेरी मदद करो, मुझे बता दो ये लकड़ियाँ कहाँ से मिली हैं। अरे हाँ टूनी चिड़िया, वो देखो वहाँ बहुत सी लकड़ियाँ पड़ी हैं। जाके लकड़ियाँ ले लो, इससे पहले कि कोई और पंछी सारी लकड़ियाँ उठा के ले जाए। टूनी चिड़िया लकड़ियों के पास आ जाती है। वो लकड़ियाँ देखकर बहुत खुश होती है। शुक्र है, लकड़ियाँ तो मिल गई, वरना इस बार तो हमें बारिश में बाहर ही सोना पड़ता। हाँ, ये आखिरी लकड़ियाँ थी और वो भी टूनी को मिल गई। अब मैं क्या करूँ? मैं पूरी बारिश बाहर कैसे गुजारूंगा? अगर मैं बीमार हो गया तो ये जंगल के पंछी तो चाहते ही यही हैं। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। अब मुझे अपना शातिर दिमाग चलाना ही पड़ेगा और ये लकड़ियाँ टूनी से लेनी ही पड़ेंगी। एक काम करता हूँ, टूनी चिड़िया से ये लकड़ियाँ छीन लेता हूँ। ज्यादा चूच पाट करेगी, चोंच मार मार के मार दूंगा इसको मैं। भी टूनी चिड़िया लकड़ियाँ देख ही रही थी कि वहाँ पर कालू कौवा आ जाता है। अरे अरे अरे, ये तुम क्या कर रही हो? ये मेरी लकड़ियाँ हैं, मैंने इनको पहले देखा था। तो क्या हुआ? देखने से क्या होता है? इन लकड़ियों के पास पहले मैं आई थी और मैं ही लेकर जाऊंगी। तुम्हें पता नहीं शायद मैं कौन हूँ और तुम्हारा क्या कर सकता हूँ। बहुत अच्छे से पता है मुझे, तुम कालू कौवे हो और बहुत नटखट हो। लोगों को ऐसे परेशान करते रहते हो, गुंडे कहीं के। लगता है टूनी चिड़िया तुम ऐसे नहीं बाज आओगी, तुम्हें सबक तो सिखाना ही पड़ेगा। गुंडा हूँ ना, तो लो फिर। कालू कौवा टूनी चिड़िया को चाकू से डराने लगता है। सोचो टूनी चिड़िया, जब मैं तुम्हारा यहाँ पर खून कर दूंगा तो तुम्हारी बेटी का कौन होगा? तुम्हारी बेटी तो तुम्हारे बगैर वैसे ही मर जाएगी, या फिर कोई चील वगैरह आकर उसे नोच नोच के खाएंगी। टूनी अपनी बेटी का सोचकर और छुरी देखकर डर जाती है। नहीं नहीं, मुझे मत मारना कालू कौवे। तुम्हें जितनी लकड़ियाँ चाहिए यहाँ से ले जाओ, बल्कि सारी ले जाओ। मैं एक भी लकड़ी नहीं लूंगी। मेरी बेटी का मेरे सिवा कोई नहीं है, तुम मुझे कुछ मत करना। ऐसे कालू कौवा सारी लकड़ियाँ वहाँ से उठा के ले जाता है और अपना घोंसला बना लेता है। और लूसी कबूतरी भी फौरन से अपना घर बना लेती है, लेकिन टूनी चिड़िया का घर नहीं बन पाता। ऐसे ही परेशानी में बैठे बैठे रात हो जाती है। फिर अचानक से तेज बारिश आने लगती है। टूनी चिड़िया और उसकी बेटी रानी चिड़िया दोनों भीग जाते हैं। टूनी अपनी बेटी को अपने परों में छुपा लेती है, लेकिन ये ज्यादा देर तक नहीं चल पाता। बारिश बहुत तेज थी, वो दोनों बहुत बुरी तरह से भीग जाती हैं और उनके घोंसले में भी पानी भर जाता है। कुछ ही देर में उन दोनों का घोंसला नीचे गिर जाता है। जिस दरख्त पे टूनी चिड़िया का घोंसला था उसमें एक सुराख था। वो उसमें अपनी बेटी को वहाँ बिठा देती है, पर उसमें इतनी जगह ना थी कि वहाँ पर टूनी चिड़िया भी बैठ सकती, इसलिए वो पूरी बारिश अपने सर पर ही गुजार देती है। अगली सुबह बारिश में भीगने की वजह से टूनी चिड़िया को तेज बुखार हो जाता है। माँ,
आप एक काम करो, आप उल्लू चाचा से जाके दवाई ले लो। आपको बहुत तेज बुखार हो गया है और यूं आप कुछ देर बारिश में भीगने से भी बच जाओगी। हाँ, तुम ठीक कह रही हो, मैं जाके दवाई ले लेती हूँ। फिर टूनी चिड़िया जंगल के डॉक्टर उल्लू चाचा के पास जाती है। उसका घर आम का बना हुआ था। उसके बाद डॉक्टर उल्लू टूनी को चेक करता है। उसे तो बहुत तेज बुखार था। लगता है टूनी चिड़िया तुम बारिश में बहुत ज्यादा भीगी हो, इसलिए तुम्हें बहुत ज्यादा बुखार हो गया है। हाँ उल्लू भाई, मैं अपना घर नहीं बना सकी इस बार। मैंने जो लकड़ियाँ जमा की थी वो कालू कौवे ने मुझसे छीन ली। अरे, ये तो बहुत बुरा किया उस कालू कौवे ने। देखना उसके साथ भी बहुत बुरा ही होगा। उल्लू चाचा टूनी चिड़िया को कुछ दवाई देता है। ये लो, ये तुम्हारे बुखार की दवा है, पर इसके साथ में तुम्हें कुछ जादुई कतरे भी दे रहा हूँ। इन कतरों को अपने पसंदीदा फल की जड़ों में दे देना, उससे वो फल बहुत बड़ा हो जाएगा। उसे तुम अंदर से खोखला करके अपना घर बना सकती, जैसे मैंने अपना आम का घर बनाया है। टूनी चिड़िया वैसा ही करती है। उन कतरों को ले जाकर सेब की जड़ों में दे देती है। अचानक से वो सेब बहुत बड़ा हो जाता है। फिर वो उसको अंदर से खोखला करके अपना घर बना लेती है। टूनी का एक सेब का महल तैयार हो जाता है, जो बहुत खूबसूरत भी होता है और मजबूत भी। दूसरी तरफ लूसी कबूतरी और कालू कौवा जो लकड़ियां लाए थे वो बहुत गीली थी, इसलिए उनका घोंसला टूटकर गिर जाता है। दोस्तों, अब हम क्या करेंगे? हम तो बारिश में भीग जाएंगे। हम सबके तो घोंसले टूट गए हैं, किससे मदद मांगे अब? तब उनकी नज़र टूनी चिड़िया की सेब वाले घर पर पड़ती है। टूनी चिड़िया उसमें आराम से बैठी बारिश का मजा ले रही थी। अरे चलो टूनी चिड़िया के पास चलते हैं और उससे पूछते हैं कि उसने सेब वाला घर कैसे बनाया है। उससे थोड़ी देर रुकने की जगह भी ले लेंगे। फिर वो सब टूनी चिड़िया के घर आ जाते हैं। और टूनी चिड़िया, ये तुमने घर कैसे बनाया है? हमें भी बता दो, हम सबका घर टूट गया है। बारिश में भीगने की वजह से मुझे बुखार हो गया था। मैं उल्लू डॉक्टर से दवाई लेने गई थी, तब उन्होंने मुझे ये जादुई कतरे दिए थे, जिसे मन चाहे फ्रूट की जड़ों में डालने से वो आपका एक बड़ा सारा घर बन जाता है। चलो हम सब भी उल्लू चाचा के पास जाते हैं और उनसे वो जादुई कतरे लेकर आते हैं। उसके बाद वो सब लोग जादुई कतरे लेने के लिए उल्लू चाचा के पास जाते हैं और उससे मदद की दरख्वास्त करने लगते हैं। ठीक है, मैं तुम सबको वो जादुई कतरे दूंगा, लेकिन कालू कौवे को नहीं दूंगा। कालू कौवा बहुत बुरा है, उसने टूनी चिड़िया के साथ बहुत जुल्म किया है। इसे भी तो पता चले बारिश में भीगने से क्या क्या होता है इंसान के साथ, और खास तौर पे जब छोटे छोटे बच्चे हों किसी पंछी के। उल्लू चाचा सबको वो जादुई कतरे दे देता है, लेकिन वो कालू कौवे को नहीं देता है। सब पंछी अपने अपने पसंदीदा घर बना लेते हैं, लेकिन कालू कौवा उस बारिश में भीगता रहता है। कालू कौवे को अपने किए पर बहुत अफसोस हो रहा था, लेकिन वो सुना है ना, अब पछताए क्या होत जब चिड़िया चुग गई खेत। कालू कौवे को पूरे सीजन बारिश में भीगने की सजा मिली थी और जंगल के सारे पंछी इसमें हामी रखते थे।